हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ाई तो अपनी लगातार कर ही रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में अपने व्याकरण का पार्ट जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने का मतलब कि लमसम हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें एक दो पार्ट अभी हमारा छूटा हुआ है, जैसे कि पद परिचय है, प्रार्थना पत्र है। तो एक दो पार्ट हमारे छूटे हुए हैं, उसकी आप चिंता ना करो, वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो आज हम अपना गद्य पाठ लेकर आए हैं आपके लिए। गद्य पाठ का पहला पार्ट है मित्रता। पहला पार्ट है मित्रता, जिसके राइटर है, जिसके लेखक है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए, मित्रता करने का क्या लाभ है, हमें कैसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो यही सब आज हमको इस पाठ के अंतर्गत सीखने को मिलेगा। आज आपको कॉपी और पेन उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मेरी बातों को सुने। यह एक निबंध है, लेकिन आज एक स्टोरी की तरह आप इसको सुनेंगे और समझेंगे तो आपको ये भले भांति समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आइए जल्दी से। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 1, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मित्रता। मित्रता के जो राइटर है, जो लेखक हैं, वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आपको पूछ लिया जाता है कि मित्रता पाठ के लेखक का नाम बताइए, तो मित्रता पाठ के लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब क्या होता है, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा निबंध, यानी कि मित्रता। अब यहाँ हमें देखना है कि हमें मित्रों को कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, कैसे मित्र हमारे साथ होने चाहिए। यदि हम अच्छे मित्र अपने साथ रखेंगे, अच्छे मित्रों को चुनेंगे, तो वो हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालेंगे। और यदि हम गलत लोगों को रखेंगे अपने साथ, गलत लोगों को चुनेंगे, गलत मित्रता करेंगे, तो वो किस प्रकार का हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगे, यही सब इसके अंदर है। ये सिर्फ कक्षा 10 के लिए ही चैप्टर नहीं है कि सिर्फ कक्षा 10 के लिए ही मित्रता चैप्टर हो। ये मैं कहती हूँ कि हम सब सभी के लिए है, क्योंकि मित्र सभी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का मित्र ना हो। तो ये मित्रता हमको कैसे लोगों से करनी चाहिए, तो ये हम सबको ही सीखना चाहिए। ठीक है, और कक्षा 10 के बच्चों को तो सीखना ही सीखना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं मित्रता। ठीक है, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष पहली बार कहीं जाता है, पहली बार वो कहीं जाता है, तो उसकी जो प्रथम चुनौती होती है वो क्या होती है, मित्र बनाना। ठीक है, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। यदि उसकी स्थिति एकदम निराली नहीं होती, एकांत नहीं होती, यानी कि वो खुद में मगन नहीं रहता है, तो उसकी जो मित्रता है वो धड़ाधड़ यानी कि लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग से उसका हेल मेल हो जाता है। यदि वो ऐसा नहीं होता, यदि वो एकांत नहीं होता है, तो उसका कुछ ही दिनों में कुछ लोगों से हेल मेल हो जाता है, यानी कि कुछ ही दिनों में उसका हेल मेल यानी कि मित्रता बन जाती है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। यही जो हेल मेल है, हेल मेल का मतलब मिलन, यानी कि जो हेल मेल है, बोल चाल है, यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। जो मित्रों का चुनाव है, यानी कि मित्रों को हम चुन रहे हैं, उसी के आधार पर उसके जीवन की, बहुत बड़ी बात है, उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। जैसे भी आप मित्र चुनोगे, गलत सही, वही उस पर जीवन की आधार यानी कि जीवन की सफलता निर्भर हो जाएगी। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। क्योंकि जो संगति का जो आचरण है ना, उसका गुप्त प्रभाव हमारे जो आचरण है ना, उस पर बहुत ज्यादा पड़ता है। कहते हैं ना, जैसी संगति वैसे ही खुद। ठीक है ना, कहा होगा, कहते हुए आपने सुना होगा। हम लोग ऐसे समय समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारे चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है।
हमारे हमारे भाव अपरिपक्व, अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती रहती है। अब यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं समझिए। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है, मैं समझा चुकी हूँ, बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त, जब हम कक्षा 10 में होते हैं, तो राइटर कहना चाहते हैं यहाँ जब हम कक्षा 10 के छात्र हैं, यानी कि यहाँ आपकी बात हो रही है, तो आपका जो दिमाग होगा तो वो एक ऐसा होगा कि वो अपरिपक्व होगा, यानी कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं होगा। हमारे जो भाव है अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति, जो हमारा नेचर है, वो अपरिपक्व रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबके। जो हम इस एज में होते हैं वो हमारा ऐसी एज होती है कक्षा 10 कि उसमें जो हमारे भाव, हमारा जो नेचर होता है वो अपरिपक्व होता है, यानी कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। ये एज ऐसी होती है कि हम लोग एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। कच्ची मिट्टी का मतलब यहाँ है, लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे कि एक कच्ची मिट्टी को जिस रूप में ढाल दिया जाता है वह वही रूप ले लेती है, यानी कि चाहे उसको हम देवता बनाना चाहते हैं तो वो मिट्टी हमारे देवता का रूप ले लेती है। यदि हम उस मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को हम कोई राक्षस का रूप देना चाहें तो वो एक राक्षस का भी रूप ले लेती है। आगे क्या कहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। वही बात आई, हम लोग जो होते हैं इस उम्र में कक्षा 10 में, वो बहुत ही कच्ची उम्र के होते हैं ना, तो जो भी चाहे हमें, जो भी हमारा मित्र हमको चाहे, भले वो हमको राक्षस बना सकता है या देवता भी बना सकता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। कैसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, सुनते हैं। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, यानी कि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। क्यों बुरा है? लेखक कहते हैं क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है कि जो दृढ़ निश्चित होते हैं, जैसे कि ये मुझे करना है तो करना ही है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि वो हमारी कोई बात सुनते समझते नहीं है। उन्होंने कह दिया कि आज हमको क्रिकेट खेलना है तो हमको भी उनके साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प वाले हैं। तो ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। कैसे लोगों का? जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना और ज्यादा बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब सुनिए, ऐसे लोगों का साथ करना और ज्यादा बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अब हमारी ही बात को ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? कभी हम गलत भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम हर जगह सही है। जहां भी हम गलत होंगे तो वो लोग हमको हाँ 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 बोलकर, हमारी हाँ में हाँ मिलाकर हमको वो गलत करने से बचाएंगे नहीं, और हमारी हाँ में हाँ मिलाकर हमको सोचने समझने की वो क्षमता देंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों का साथ करना तो और ही ज्यादा बुरा है जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्राय बहुत कम रहता है। ये दोनों अवस्था है, उसका पता युवा पुरुष को बहुत ही कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए, यानी कि यदि बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। यदि बुद्धि से काम लिया जाएगा तो यह भय नहीं रहेगा। पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। इसमें लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ अपनी तरफ से, यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। जो युवा पुरुष होते हैं ना, वो विवेक से थोड़ा कम काम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्या कह रहे हैं। युवा पुरुष थोड़ा विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं
तो उसके गुण दोष को कितना परख लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि जब लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसको कितना परखते हैं। यानी कि एक हमने कोई भी घोड़े से मतलब कोई भी एक चीज खरीदी तो हम उसको उसका क्रय विक्रय करने में कितना सोचते हैं, कितना विचारते हैं, ये कहीं खराब तो नहीं है, इसकी स्पीड कितनी है, ये कितना चलेगी। इवन हम एक पेन भी खरीदने जाएंगे तो उसकी 100 चीजें देखेंगे कि इसकी जो ये नुक होती है, ये पतली है, राइटिंग अच्छा देगी या नहीं लिख देगी। तो हम जब भी कोई भी छोटी से छोटी चीज लेने जाते हैं तो हम उसको कितना परखते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। हम कोई भी चीज लेने जाते हैं उसको इतना परखते हैं, लेकिन जब हम मित्र बनाने चलते हैं तो उसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान ही नहीं करते। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। यानी कि उनको मित्र बना मिला और उसमें उनको पूरा ही विश्वास हो जाता है और उनको अपना मित्र बना लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। आज कैसे मित्र बना लेते हैं, थोड़ी चतुराई देखी, थोड़ा हंसमुख चेहरा देखा, थोड़ी उसकी चाल देखी, यही दो चार चीजें देखी और हमने झटपट से अपना मित्र बना लिया। यही दो चार चीजें देखकर हम अपने झटपट से उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। हम लोग यह नहीं सोचते कभी भी कि मित्र का आखिर उद्देश्य क्या है। समझ तो आ रहा है ना सबके, धीरे धीरे समझिए, सबके समझ आएगा। ध्यान थोड़ा इधर ही रहना चाहिए। तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम होता है। हम लोग ऐसा नहीं सोचते, यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा यानी कि स्वयं की शिक्षा, खुद की शिक्षा का कार्य सुगम यानी कि सरल होगा। हम लोग ये नहीं सोचते। यह एक प्राचीन विद्वान का वचन है। एक प्राचीन विद्वान थे, उन्होंने एक वचन दिया है। क्या कहते हैं, सुनते हैं। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। एक प्राचीन हमारे विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि विश्वास पात्र जो मित्र होते हैं उनसे हमारी बहुत रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यानी कि विश्वास पात्र मित्र जिसको मिल गया उसको समझना चाहिए कि हमको खजाना मिल गया। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। जो विश्वास पात्र मित्र है वो हमारे जीवन की एक दवा के रूप में कार्य आते हैं। दवा के रूप में हमें साहस देते हैं। दवा के मतलब ये कहना चाहते हैं विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। जो विश्वास पात्र मित्र है ना वो हमें एक हमारे जीवन में दवा का कार्य करते हैं। ठीक है, ध्यान इधर ही रहना चाहिए तभी समझ आएगा। यदि कुछ भी आपसे छूटा, यदि यहाँ से एक भी लाइन आपसे छूट रही है तो आप समझ नहीं पाओगे इसको, इसलिए कह रही हूँ ध्यान यही रहना चाहिए। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यानी कि हमें अपने मित्रों से एक ऐसी आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यदि हम कोई भी दोष या गलती करने जा रहे हैं तो वो मित्र आकर हमसे, हमारा दोस्त आकर हमसे कहेगा कि भाई तू ऐसा मत कर, ये गलत है, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो हमें ऐसे मित्र ढूंढने हैं, हमारे दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। ठीक है, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यानी कि जो हमारे मर्यादा का जो प्रेम है वो पुष्ट करेंगे। ठीक है, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। हमारे मित्र ऐसे होने चाहिए कि जब हम कुमार्ग यानी कि गलत रास्ते पर चलें तो वो हमको सचेत करें, अलर्ट करें
कि ये गलत रास्ता है, आपको इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमें हतोत्साहित होंगे जब हम जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। यानी कि जब हम हतोत्साहित का मतलब यह हुआ, जब हम निराश होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे, यानी कि खुशी देंगे। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है जब हम हतोत्साहित होंगे, यानी कि जब हम निराश होंगे तो वो हमें बताएंगे कि आप निराश मत हो, वो हमें हतोत्साहित करेंगे। यानी कि हमसे कहेंगे कि आप निराश मत हो, आप ये कर सकते हो, कर सकते हो, वो हमें ऐसा संकेत करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सारांश इन सारी बातों का मतलब निकल के ये आता है कि वो हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। जो सच्ची मित्रता होती है ना, उसमें उत्तम से उत्तम वेद, यानी कि वेद का मतलब डॉक्टर से निपुणता और परख होती है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है जब हम किसी भी डॉक्टर के पास, वेद के पास जाते हैं तो हमारी वो नब्ज देख कर ही बता देता है कि ये बीमारी है। तो उसी प्रकार एक दोस्त में होती है। ठीक है, और सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य से निपुणता और परख होती है। वो भी हमारा जो दोस्त होता है ना, हमारा दोस्त ऐसे होते हैं कि वो हम बीमार हैं तो उनको भी लगने लगता है, उनको समझ आ जाता है कि ये बीमार है, तो वो ऐसा लगता है कि वो भी बीमारी है। ऐसे दोस्त होने चाहिए। ठीक है, वैद्य से निपुणता और परख होती है। जैसे हमें डॉक्टर, इस लाइन का मतलब ये है जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको देखते ही पहचान लेते हैं थोड़े से बताने पर ही। उसी प्रकार सच्चे दोस्त की जो क्वालिटी होती है ना, वो यही क्वालिटी होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। जो अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यानी कि एक मित्र में अच्छी से अच्छी माता का, जैसे एक माता में धैर्य होता है और कोमलता होती है, वैसे ही हमारे मित्र को प्रयत्न करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। क्या होता है छात्रावास का मतलब यहाँ हुआ, छात्रावास यानी कि हॉस्टल। हॉस्टल में तो क्या होता है कि उनको मित्रता की धुन सवार रहती है कि हमको मित्र बनाना है, मित्र बनाना है, मित्र बनाना है, तो ये धुन एकदम सवार रहती है। समझ आ रहा है ना? मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। जो छात्रावास में जो मित्रता की धुन रहती है सवार, वो मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है, निकली पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, जो हम पीछे स्नेह बंधन छोड़कर आए हैं होते हैं, उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, उसमें ना इतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता, ना उसमें इतनी लड़ाई झगड़े यानी कि गुस्सा रहता है। बाल बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, बाल मैत्री यानी कि बचपन, बाल मैत्री यानी बचपन का मित्र। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। ये कह रहे हैं जो बाल मैत्री यानी कि बचपन में जो फ्रेंड होते हैं, वो कैसे होते हैं। यदि आपने हम दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, ठीक है, दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, उसने क्या किया, एक बैट ले लिया, अब उसको घर जाना है, मैं अपना बैट लेके घर जाऊंगा। 2 मिनट में नाराजगी हो गई और 2 मिनट में कि नहीं नहीं अब मत जा, हम खेलेंगे खेलेंगे, 2 मिनट में मना लेते हैं। तो वहां ना ज्यादा ईर्ष्या होती है, ना ज्यादा क्रोध होता है, 2 मिनट में मनाना होता है, 2 मिनट में रूठना होता है। ठीक है, बाल जो होते हैं बाल मैत्री में ऐसा ही होता है, रूठना और मनाना चलता रहता है। ठीक है, अब लेकिन खिन्नता होती है, वह और कहाँ, अब कहाँ है ऐसा। कैसी मधुरता और कैसी अनुरुक्ति होती है, कैसा कैसा अपार विश्वास होता है। मित्र जब छोटे बचपन में होते हैं, उन दोनों को आपस में कितना अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। ठीक है, कितनी जल्दी बातें, देखो वही बात जो मैं भी आपको समझा दिया ये टॉपिक।
कितनी जल्दी बातें लगती है, बच्चे को कितनी जल्दी बातें लग जाती हैं और कितनी जल्दी मानना और मनाना होता है। मैंने भी बताया कि एक बैट लेके बच्चा चला गया, कभी वो गुस्सा हो जाता है, कभी वो तुरंत से मन जाता है, कितनी जल्दी मानना और मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है। ठीक है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यानी कि जो बाल बचपन यानी कि बचपन के जो मित्र होते हैं और युवावस्था के जो मित्र होते हैं, उन दोनों में काफी डिफरेंट होता है, दोनों ही अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना अपने मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलने वाला है नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। आजकल कैसी मित्रता की जाती है कि स्वच्छंदता देखा, प्रकृति देखी, मनभावी चाल देखी, सुंदरता देखी, यही दो चार चीजें देखी और हम मित्रता कर लेते हैं, की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए, लेकिन साथ देने वाले मित्रों में इनमें से अधिक बातें चाहिए। उसकी सुंदरता देख के, उसकी चाल देख के, उसका हंसना देख के, ये सब बातें हमारे जीवन में काम आने वाली कुछ भी नहीं है। हमें ऐसे मित्र की क्या जरूरत, हम ऐसे ही मित्र देखते हैं, यानी कि सुंदरता देख लेते हैं, उसकी मनभावी चाल देख लेते हैं, स्वच्छंदता देख लेते हैं और मित्र बना लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है वाले मित्र। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए होती हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। मित्र केवल हम उसे ही नहीं कहते कि जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि वो बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। मित्र से केवल उसे ही नहीं कहते कि हम उसके गुणों की तो प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। मित्र केवल सिर्फ और सिर्फ उसी को थोड़ी ना कहेंगे कि हम उसके गुणों की तो प्रशंसा कर रहे हैं और उससे स्नेह नहीं कर रहे, यानी कि उससे प्रेम नहीं कर रहे। तो मित्र केवल इतने यही नहीं होता है जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र ये नहीं होते कि हम अपने उससे छोटे मोटे काम तो निकलवाते जाएं, लेकिन अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर हम उससे घृणा करते जाएं, तो ये गलत है। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र जो है ना, वो एक सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। ठीक है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। ठीक है, भाई के समान होना चाहिए मित्र। जैसे कि हम अपने एक भाई पर विश्वास करते हैं ना, मित्र भी वैसा ही सेम होना चाहिए, भाई के समान, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के जो बीच में है ना, एक सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक को हानि हो, लाभ हो, दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यानी कि दो मित्र हैं तो हमारे बीच में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि यदि हमारे एक मित्र को हानि हो रही है तो हम भी उसमें अपनी स्वयं की हानि समझे। यदि एक मित्र को फीवर आया हुआ है, बुखार आया हुआ है, ज्वर से पीड़ित है, तो हमें लगे कि हमको फीवर आया हुआ है, हमें बुखार आया हुआ है, तो ऐसे मित्र होने चाहिए। ठीक है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। यानी कि मित्रों के लिए ये जरूरी नहीं होता है
कि वो एक ही प्रकार के कार्य करें तभी वो दो मित्र होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। या एक ही रुचि के हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि दो मित्र हैं तो वो एक ही रुचि को हो। यानी कि किसी एक को क्रिकेट पसंद है तो दूसरे को भी क्रिकेट पसंद होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है मित्रता के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है, ठीक है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। दो भिन्न प्रकार के जो मनुष्य है ना, उसमें भी आराम से अच्छी मित्रता हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उनको एक ही चीज पसंद हो, एक ही उनको खेल पसंद हो तभी वो मित्र बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मित्रता के अंदर। मित्रता में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि ये मुझे पसंद है तो वो तुझे भी पसंद होना चाहिए। मित्रता के अंदर ऐसी कोई भी शर्त नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, राम धीर और शांत प्रकृति के थे। जो हमारे राम थे वो एकदम शांत प्रकृति के थे, धीर थे यानी कि धैर्यवान थे। और लक्ष्मण उप और उद्धव स्वभाव के थे। जो लक्ष्मण थे हमारे, वही वो बहुत ही ऊदवी टाइप थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। अब देखिए, हमारे जो राम थे वो बहुत ही एकदम शांत स्वभाव के थे, और वहीं हमारे जो लक्ष्मण थे वो एकदम उद्दंड टाइप के थे, ऊदमी टाइप के थे। तो उन दोनों में कितना, फिर भी उन दोनों में एक बराबर समानता नहीं थी, लेकिन उन दोनों में प्रगाढ़ यानी कितना प्रेम था। सबने देखा होगा ना, उदार तथा उच्चायस कर्ण और यहाँ कर्ण और लोभी दुर्योधन के, अब यहाँ कर्ण और लोभी की बात हो रही है। दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। जो कर्ण है और वो दुर्योधन है, उन दोनों में कुछ ज्यादा खास समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता भी खूब निभी। फिर भी उन दोनों की मित्रता कितनी निभी आप सब जानते हो। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रुचि, एक ही इंटरेस्ट के लोग हों तो वही मित्रता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को दाल चावल पसंद है तो किसी को मटर पनीर पसंद है, लेकिन फिर भी उन दोनों में मित्रता हो सकती है, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना, ध्यान इधर ही रहना चाहिए। एक भी लाइन छूटेगी आपका सब कुछ छूट जाएगा, समझ लीजिए। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि समाज में विभिन्नता देखकर, यानी कि अलग अलग लोग देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखिए, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। यानी कि जो गुण हम में नहीं है, जो क्वालिटी हम में नहीं है, हम चाहेंगे कि हमें भी कोई एक ऐसा मित्र मिले कि वो गुण उसमें हो। जैसे कि यदि हम पढ़ने में थोड़े कम होशियार है तो हम चाहेंगे कि हमें एक ऐसा मित्र मिलना चाहिए वो पढ़ने में थोड़ा होशियार हो, जिससे हम हेल्प ले सके, डिस्कस कर सके और अपनी हेल्प ले सके, ठीक है। ऐसा हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो जो हम में नहीं है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो चिंताशील होता है ना, ज्यादा चिंता करता है, वो प्रफुल्लित यानी कि खुश मिजाज इंसान का साथ ढूंढता है। निर्बल जो होता है वो बली का, जो निर्बल होता है वो बली का साथ ढूंढता है। धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। यानी कि चाणक्य बहुत ज्यादा होशियार थे। जो चंद्रगुप्त था, युक्ति के लिए वो चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। सबने देखा होगा नाटक तो सबने देखा होगा ना। बीरबल की खिचड़ी सुनी है कि नहीं कहानी? बीरबल की खिचड़ी खानी सुनी है नहीं? चलो, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना। मित्र का कर्तव्य यह बताया गया है। अब मित्र का क्या कर्तव्य होता है, मित्र को क्या करना चाहिए, अब हम ये सीखेंगे, ठीक है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना। यानी कि हमारा मन बढ़ाए और हमें साहस दिलाए कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ,
तुम जो निज की सामर्थ्य है उससे भी बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। ठीक है, इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी कि हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जो हमसे ज्यादा आत्मबल हो उनमें। ठीक है, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र वो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। यदि हमारे मित्र हैं तो वो एकदम प्रतिष्ठित और शुद्ध मन वाले होने चाहिए, शुद्ध हृदय के होने चाहिए, मृदुल और पुरुषार्थी हों, मृदुल हो बहुत ही और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके। यानी कि मित्र ऐसे होने चाहिए जिस पर हम अपने को उन पर उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। और मित्र ऐसे होने चाहिए हम पूरा उन पर यानी कि भरोसा कर सकें। कहते हैं ना आंख बंद करके भरोसा, तो ऐसे ही मित्र होने चाहिए कि हम उन पर पूरा भरोसा कर सके कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा कुछ भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी हमें ये धोखा न देगा, इससे कोई भी धोखा नहीं हो सकता है। इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई हैं, जो बातें अभी हमने आपको मित्रों के संबंध में समझाई हैं, जो बातें अभी निकल कर गई हैं, जो बातें ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई हैं, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। यानी कि जो बातें हम अभी ऊपर समझा के गए हैं वो बातें हमारे जान पहचान रिलेटिव के संबंध में भी ठीक हैं। जान पहचान के लोग ऐसे हों, जान पहचान के लोग अब कैसे होने चाहिए? जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो। जान पहचान के लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो। ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दें। हमारे जान पहचान के लोग ऐसे होने चाहिए जो हमारे जीवन में कुछ सहायता तो दें कि जान पहचान के लोग हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ हमारे काम नहीं आ रहे हैं, ऐसा का होना ना होना बराबर ही होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करने में कुछ सहायता तो दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। उतनी ना दें कि जितना हमारा गहरा मित्र दे सकता है, लेकिन कुछ तो दें। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, जो मनुष्य का हमारा जीवन है ना वो थोड़ा है, लिमिटेड है, बहुत ही कम है। उसमें खोने के लिए समय नहीं है, उसमें हमें वेस्ट करने के लिए, खोने के लिए समय, बेकार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात कर बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। यानी कि जो हमारे मिलने वाले हैं, जो हमसे हमारे नाते रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, वो हमारा इन सब में साथ नहीं दे सकते हैं, तो वो प्लीज ईश्वर उनको हमसे दूर ही रखना, वो हमारे किसी लायक नहीं है। ठीक है, हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है, यानी कि हमें अपने ओर चारों ओर मूर्तियां सजाकर उनकी सेवा पूजा तो करनी नहीं है। हमें यहाँ पे सजावट करके उनको दिखाना तो है नहीं कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा रिश्तेदार है, यानी कि वो जब हमारे काम ही नहीं आ रहा है तो हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, आजकल जान पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मिली आपसे, आप मिले हमसे, जान पहचान हो गई, तो आजकल जान पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाए। कोई भी जो युवा पुरुष है वो ऐसे युवा पुरुष को चाह सकता है कि उसके साथ थिएटर देखने जाए। गले में से निकलता है, चल भाई चल पिक्चर देखने चल रहे हैं, चल भाई चल मैं भी चल रहा हूँ, तो एक जान पहचान हो गई और पिक्चर देखने चले गए, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है,
सैर सपाटे में जाते हैं, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो कुछ लाभ भी न होगा। यदि ऐसे लोग मिले हमको, यदि ऐसे जान पहचान के लोग, कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। ऐसे लोग हमको मिले कि चल भाई चल रहे हैं थिएटर देखने चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमें कुछ हानि नहीं होगी तो कुछ लाभ भी नहीं होगा, ठीक है। पर यदि हानि होगी, पर यदि हानि यानी कि नुकसान होगा तो बड़ा भारी होगा, तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सोचो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा, सोचो तुम्हारा जो जीवन है कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले। यदि जो ये जान पहचान के लोग हैं वो उन मनचलों में से निकले, कैसे निकले कि जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। कैसे लोग? यदि उन शहजादों में से निकले, यदि उन शहजादों में से निकले आपके जान पहचान वाले लोग जो अमीरों की बुराइयां करते हैं, जो अमीरों की तो बुराइयां करते हैं और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। जो अमीरों की तो बुराई कर रहे हैं लेकिन मूर्खता की खुद ही नकल कर रहे हैं, नकल करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, दिन रात उनको सिर्फ और सिर्फ बनाव सिंगार ही दिखता है। छपरी टाइप लोग महफिलों में ओहो हो वाह 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 किया करते हैं, महफिलों में ओहो हो वाह 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 किया करते हैं और गलियों में ठड्डा मारते हैं, गलियों में नाच गाने ठड्डा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निशार और सोचनीय जीवन में किसका है। ऐसे जो नवयुवक है ना, उनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वो एकदम शून्य है, शून्य और निचार है। किसका है निशार और सोचनीय जीवन? और किसका है? वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर है, यानी कि वो जो अच्छी बात है, सच्ची बातें, उनसे वो कोसों कोसों दूर हैं। उनको पता ही नहीं है जीवन में आखिर चल क्या रहा है, वो अपने मगन मस्त, अपने मजा में ही मस्त हैं। उनके लिए न तो संसार में कुछ सुंदर और मनोहर युक्ति वाले कवि हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ना तो सुंदर कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। ना उनके लिए कोई कवि मान्य रखते हैं, ना उनके लिए कोई महात्मा मान्य रखते हैं, वो किसी को भी नहीं मानते हैं अपने आगे, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं, उनके लिए ना तो कोई वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसको सेट कर देती हूँ। वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए, ना उनके लिए कोई भी बड़े बड़े वीर जो अद्भुत कर्म कर गए हैं, और ना बड़े बड़े उनके लिए कोई भी ग्रंथकार नहीं है, वो किसी को मानते ही नहीं है, जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो फूल पत्तियां होती है उनमें कोई भी उनके लिए सुंदरता नहीं है, कोई भी सुंदरता उनके लिए मान्य नहीं है। झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनको झरनों में कल कल में कोई मधुर संगीत नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी कि वो खुद में ही मगन है, गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद ही नहीं। उनका जो भाग्य है ना, उसमें सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद ही नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, यानी कि जो खुद में ही लिप्त है, जिनकी इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, यानी कि खुद में ही अपने आप में मगन मस्त हैं, लिप्त हैं, जिनका हृदय निचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नासमोमुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। अब देखिए, ऐसे लोग हैं जिनकी हम बात करके आए हैं,
जो पार्टियों में गलियों में ठड्डा मारते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके लिए ना तो कोई भी कवि मान्य रखता है, ना फूल पत्ती की सुंदरता मान्य रखती है, ना कोई महात्मा को मानते हैं। उनका जीवन एकदम शून्य है, बेकार है। ऐसे जीने से यानी कि है कि मर जाना ही अच्छा है, वो बेकार है बिल्कुल। वो डेली कह सकते हैं हम रोज एक ना एक दिन वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, ठीक है, का साथ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं हमें उनका साथ नहीं करना चाहिए। जो भी गलत संगति के लोग हैं हमें उनका साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इंग्लैंड के एक इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में दरबारियों में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड के एक विद्वान थे, उनको राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, ठीक है। इस प्रकार जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ रहने से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरा सी देर पल भर उनके साथ रह लेते हैं, उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। उतने ही समय में जो जरा सी देर हमारे पास रहेंगे और उतने ही समय में ऐसी बातें कर देंगे जो हमारे कानों में जानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। हमारे जो चित्त है, मन है, उस पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उस हमारी पवित्रता का वहां नाश होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। जो बुराई होती है ना, जो बुराई होती है वो अटल यानी कि कुंडली मारकर बैठी रहती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। जो भी बुरी बातें होती है ना, वो हमारे मन में, हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक, लंबे लंबे दिनों तक टिकती रहती हैं। सोचते हैं इसको भूल जाएं, लेकिन बुरी बातें भूल कैसे सकते हैं, वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं। कि भद्दे व फूहड़ गीत कितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि जितनी जल्दी हमारे दिमाग में गंदे संदे गीत चढ़ जाते हैं, फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ जाते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं, उतनी जल्दी हमारे दिमाग में कोई अच्छी बात या गंभीर बात नहीं आती है, ठीक है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी बात या कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। ऐसा होता है अक्सर कि एक गलत बात है वो हमारे साथ घटित हो गई या सुन ली कहीं से, हम बार बार लाख कोशिश करेंगे इसको भूल जाएं, लेकिन हम उसको नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। लाख कोशिश करेंगे भूलने की, पर हम उसको नहीं भुला पाएंगे। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं। जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, जिन बातों को हम दूर रखना चाहते हैं, वो हमको बार बार हमारे हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, अतः तुम पूरे अलर्ट रहो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातें से तुम्हें हंसाना चाहते हो। ऐसे लोगों को हमें कभी भी साथी नहीं बनाना चाहिए जो अश्लील हरकतें करके, फूहड़ गंदी संदी बातें करके आपको हंसाना चाहते हो। सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहली पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो। ऐसा ना हो कि पहली पहली बार आप उसको एक नॉर्मल साधारण बात समझो
और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर ऐसा ना होगा, और आप सोचने लगो अरे इसने एक ही बार तो ऐसा किया है, अगली बार ऐसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, आप सोचो कि ये आगे चलकर ऐसी बातें करने वाले, गंदी बातें करने वाले सुधर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो सुधरने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसकी बातें सुन ली और आप आगे चलकर सुधर जाओगे, नहीं, आप नहीं सुधरोगे। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है ना, तो उसे दोबारा डालने में घिन नहीं आती है। उसको वो अभ्यास हो जाता है, अभ्यास हो जाता है कि अरे कुछ नहीं होता, इन बातों से कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही करता रहता है। तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। यानी कि धीरे धीरे बुरी बातों में अभ्यास होते होते जो तुम्हारी घृणा है वो तुम बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी। फिर आपको क्या होगा कि उससे चिढ़ महसूस नहीं होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। सही बात है, ऐसा ही होता है। जब हम गलत लोगों के साथ रहने लग जाते हैं और हम खुद गलती करने लग जाते हैं तो हमारी नजरों में भी वो हमको ऐसे लगने लगता है कि हमने गलत किया ही क्या है। क्यों ऐसा क्यों लगने लगता है? क्योंकि वो हमारे अभ्यास में हो जाता है। समझ आ रहा है ना? सामने देखो क्या है इसमें, है ही क्या आखिर? तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तो तुम्हारी बुद्धि है वो कुंठित हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, और तुम्हें भले बुरे की कोई पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अंत में क्या होगा कि तुम भी बुराई के पात्र बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है। यदि आप चाहते हो कि हमारा हृदय उज्जवल और निष्कलंक रहे तो इसको रखने का एक उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। यानी कि जो बुरी संगति है ना उसकी छूत, उससे बचो। यह पुरानी कहावत है कि एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। अब सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं, काजल की कोठरी में कैसा हो सयान हो जाए। एक काजल की कोठरी है, उसमें कितना भी सयाना, कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी बुद्धिमान इंसान चला जाए, उसको काजल की कोठरी में कितना भी इंटेलिजेंट इंसान चला जाए, लेकिन उसको एक लीक काजल की लागी है, 84 तिनका बूंद भर इत्तू सा काजल का लागा है, पर लागा है। तो यहाँ पर हमारे लेखक ने यही बताया है कि हमें बुरी संगति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि हमें शुद्ध और पवित्र रहना है तो हमें अच्छी ही संगति करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा ये मित्रता चैप्टर कंप्लीट होता है और आज आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।